Hello everyone. Really very sorry to all of you. Apologize इसलिए कि for a long period of time I have not uploaded any video. वो ऐसा क्यों? किस लिए? ये सारी बातें बाद में हम कर लेंगे और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है. ये शायद आप ही के लिए था. हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां पे हमने छोड़ दिया था. So welcome you to my YouTube channel English Talk Academy with your teacher Akash sir. So guys, today's class about modal verb dare. हमने कभी ना कभी किसी न किसी को कहीं पर तो सलाह दिया होगा, ठीक है. हमने कभी न कभी किसी न किसी की जरूरत हमें पड़ी ही थी, वो भी अच्छी बात है. हमने अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एबिलिटी जैसी चीजों को भी बताना सीख लिया है. हाँ, लेकिन हमने कभी ना कभी किसी को चैलेंज भी तो दिया है. जब हम किसी को चैलेंज देते हैं या कभी हमें किसी की हिम्मत के बारे में बात करनी होती है तो हम शायद DARE डेयर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया होगा. हाँ, ये गलत नहीं होगा कि DARE डेयर का बेसिक मीनिंग हिम्मत से होता है, चैलेंज से होता है, शर्त से होता है. अगर आप किसी को चैलेंज करते हैं, I dare you to touch me, I dare you to fight a lion और I dare you to kill a snake. ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमने बहुत भली भांति करना सीखा हुआ है. लेकिन क्या हमें ये पता था कि ये डेयर एक मॉडल वर्ब तो होता है, साथ में ऑर्डिनरी वर्ब भी बिहेव करता है. वही पुरानी कहानी के साथ मैं फिर से उसी चीजों को दोहराना चाहूंगा कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि मॉडल हमेशा फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करता है. मॉडल के जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता. अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो मॉडल नहीं रहा, वो एक ऑर्डिनरी वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है. हाँ, अगर मॉडल के जस्ट बाद 2+V1 आता है तो वो मॉडल नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी वर्ब है. यानी कि मॉडल अपने साथ कभी भी 2+V1 को फॉलो नहीं करती. एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मॉडल किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होता. यानी कि मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं आता सब्जेक्ट बदलने से. सारी कहानी में पहले कह चुका हूं, मैं उन्हीं सब बातों को दोहरा करके फिर से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा. हम चलिए डायरेक्टली अपने टॉपिक पे चलते हैं. गाइस, नीड एंड डेयर कहीं ना कहीं सेम फॉर्मेशन, सेम फॉर्मूलाज को फॉलो करती है. हाँ, इनकी बेसिक मीनिंग अलग होती है. यहीं पे जहां नीड की मीनिंग जरूरत से होती है, वहीं पे डेयर की मीनिंग आपके हिम्मत से होती है. हमने ये सीखा था कि नीड के साथ अगर टू लग गया तो ऑर्डिनरी वर्ब होता है. सेम फॉर्मुलेशन में अगर डेयर के साथ टू लगता है तो ऑर्डिनरी वर्ब होता है. जब डेयर किसी भी सेंटेंस में एक इकलौता वर्ब हो तो वो सेंटेंस का मेन वर्ब होता है. सारा करता धरता वही है. करता धरता कहने का मतलब कि सेंटेंस में बदलाव रखने का, सेंटेंस में कोई भी फॉर्मेशन लाने का सिर्फ डेयर को होगा. हाँ, सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करना, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स को सेटिस्फाई करना सिर्फ और सिर्फ डेयर का काम होगा. चलिए उन्हीं सब चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझें. So guys, here is some more examples about dare. सारे डिस्क्रिप्शंस के बाद हमने डेयर को एक मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करवा करके देखा तो कुछ ये रिजल्ट्स आपके सामने आए. हाँ, इंग्लिश बहुत ब्रॉड होती है. इंग्लिश को सिर्फ एक धागे में पिरोना ये सही नहीं होगा. अगर मैं कहूं कि जो हमने सुना है सिर्फ उतना ही इंग्लिश सही है तो मैं बिल्कुल गलत होगा. या फिर मैं जिसे नहीं सुना मैं कहूं कि वो होता ही नहीं तो ये भी गलत होगा. हम जानते हैं हम इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स तो हैं नहीं, तो हमें उतनी जानकारियां नहीं होती हैं. अगर मैं ये कहूं कि मैं हिंदी की पर्याप्त जानकारी रखता हूं तो शायद मैं गलत हूं. हाँ, क्योंकि हम बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं फिर भी हम हिंदी में निपुण नहीं हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंग्लिश 2-4 किताबें पढ़ करके इंग्लिश का बहुत महान ज्ञानी बन चुके हैं. बिल्कुल गलत है. उन्हीं शब्दों के साथ फिर से इसे स्टार्ट करते हैं. गाइस, डेयर एज अ मॉडल वर्ब.
देयर को एक मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करवाने के बाद जो रिजल्ट्स आपके सामने आया कुछ ये है, आई डेयर फाइट लॉयल। हाँ, फाइट के साथ विद ना लगे तो भी काम चलता है। कई लोग इसे गलत बताते हैं कि नहीं सर फाइट के साथ तो हमेशा विद ही आता है। मैं उन्हें बता दूं कि फाइट के साथ विद ना आए तो भी चलता है, क्योंकि फाइट एक वर्ब होती है, सभी को पता है, ठीक है। विद ना हो तो भी चलेगा। आई डेयर फाइट ऑलवेज, मुझ में एक शेर के साथ झगड़ा या लड़ाई करने की हिम्मत है। दूसरे सेंटेंस में शी डेयर गो टू स्कूल। अब ये मॉडल है या ऑर्डिनरी है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको डिफाइन करके देखता हूं। गाइस डेयर अगर मॉडल होगा तो इसके जस्ट बाद एक वर्ब आएगा जो कि फाइट वर्ब है। पहला स्टेटमेंट सही हो रहा है। डेयर के जस्ट बाद 2 + v1 नहीं है तो ये मॉडल ही नहीं, क्योंकि 2 + v1 तो ऑर्डिनरी के साथ होता है। दूसरा स्टेटमेंट सही। देयर यानी कि मॉडल अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मुझे इस सेंटेंस से पता नहीं चल सकता, लेकिन इस सेंटेंस से हमें ये पता चलेगा कि देयर अगर सब्जेक्ट शी पे डिपेंड करता तो इसमें बदलाव आना चाहिए था, यानी कि शी देयर्स होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। शी देयर गो टू स्कूल, ये स्टेटमेंट भी सही है। एक और स्टेटमेंट था कि मॉडल के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो मॉडल के जस्ट बाद ना तो इसमें ऑब्जेक्ट है ना ही मॉडल के जस्ट बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो दोनों सेंटेंस मॉडल है, दोनों सेंटेंसेस में देयर मॉडल है। तीसरा सेंटेंस मोहन दे आर नॉट स्पीक हिंदी इन इंग्लिश क्लास, सेंटेंस सही है। गाइस एक और बात, मॉडल अपना नेगेटिव खुद बनाती है, वहीं पे ऑर्डिनरी डू डज और डिड का यूज करके नेगेटिव बनाती है। पास्ट सेंटेंस बनाने के लिए मॉडल हैव प्लस V3 को फॉलो करता है, वहीं पे ऑर्डिनरी वर्ब पास्ट सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि डेयर एक रेगुलर वर्ब है तो इसमें ed लगा करके इसका हम पास्ट सिंपल बना सकते हैं। आई रिपीट, अगर मॉडल नेगेटिव बनाती है तो अपना नॉट खुद से इंट्रोगेटिव बनाती है, तो डियर यानी कि मॉडल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आकर के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्मेट करता है। वहीं पे ऑर्डिनरी वर्ब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए डू डज प्रेजेंट में और पास्ट में डिड। असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मॉडल पास्ट में हैव प्लस V3 और ऑर्डिनरी वर्ब डेयर के साथ ed लगा करके हम पास्ट फॉर्मेट करते हैं। एग्जांपल से समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल मोहन डेयर नॉट स्पीक हिंदी इन इंग्लिश क्लास, क्योंकि डेयर एक मॉडल वर्ब है तो नॉट आएगा, इसके साथ कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता। क्वेश्चन, डेयर यू फाइट इलेक्शन, अगर हिम्मत है या फिर क्या आप में हिम्मत है इलेक्शन लड़ने की? हाँ, यहाँ पे डेयर एक मॉडल वर्ब है, वो कैसे? डेयर के जस्ट बाद मैंने वर्ब को फॉलो किया है, इसमें कोई सा भी दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब है आपको दिख रहा है? शायद नहीं, तो ये एक मॉडल वर्ब है। इफ यू डेयर टच मी, ये जितने 4 सेंटेंसेस है गाइस, ये कहीं ना कहीं आपके चैलेंजेस को बताता है, कहीं ना कहीं चुनौतियों को दर्शाता है। देखते हैं, इफ यू डेयर टच मी, हिम्मत है तो छू के दिखाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे छू करके दिखाओ। हम अक्सर ऐसे कह देते हैं धमकी देने के लिए, अगर हिम्मत है तो मुझे छू करके बताओ। इफ यू डेयर टच मी। इफ शी डेयर टच माय फोन, आपकी सिस्टर घर में आपका फोन बार-बार यूज करती है, छूती है, आप मम्मी से ये गुस्सा करके कहते हैं, अगर उसमें हिम्मत है तो दोबारा मेरे फोन को टच करके दिखा, अगर उसमें हिम्मत है तो दोबारा मेरे फोन को टच करके दिखा। इफ शी डेयर टच माय फोन अगेन, ऐसा करके आप कुछ बोल सकते हैं। हम ये सब से बहुत भली भांति वाकिफ हैं, हम मूवीज में इन सब चीजों को बहुत बार सुन चुके हैं। हाउ डे यू, डेली लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम इसका यूज कर चुके हैं। हाउ डे यू, हाउ डे शी, ऐसे सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं। इतना ही खत्म नहीं होता, कुछ और भी बोलना चाहूंगा, फिलहाल आप इसे लीजिए। So guys, here is some more example of ordinary verb, dare as a ordinary verb.
गाइस कुछ मॉडल वर्ब में एक चीज रह गया कि अगर वो मॉडल होगा तो दूसरे मॉडल को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आई डेयर गो टू स्कूल ऑन संडे। ये कोई हिम्मत की बात नहीं है, ये बेवकूफी है कि संडे को भी स्कूल जा सकते हो, बट सेंटेंस को समझाने के लिए आई डेयर गो टू स्कूल संडे ऑन संडे, सॉरी आई डेयर गो टू स्कूल ऑन संडे। गाइस अगर डेयर इसमें मॉडल है तो दूसरे मॉडल को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट जैसे शब्दों को सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये ऑर्डिनरी वर्ब है तो दूसरे ऑर्डिनरी वर्ब्स को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल नीड टू, हैव टू, वांट टू जैसे सब्जेक्ट्स और सेंटेंस वर्ड्स को। फिर देखते हैं इसको, आई डेयर गो टू स्कूल के बजाय अगर मैं आई कैन गो टू स्कूल बोलूं तो सेंटेंस सही है। आई शुड गो टू स्कूल बोलूं तो ये भी सही है। आई मस्ट गो टू स्कूल ये भी सही है। आई हैव टू गो टू स्कूल, नहीं सर, इसमें हैव टू कहां से आया? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हैव टू एक ऑर्डिनरी वर्ब होता है। आई वांट टू गो टू स्कूल सेंटेंस में टू है ही नहीं, तो मुझे टू अलग से लगाना पड़ेगा। तो यानी कि देयर यहाँ पे मॉडल है जो कि दूसरे मॉडल को सेटिस्फाई करेगा। वही कहानी मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ, चलिए देखते हैं। आई डेयर टू किल अ स्नेक, मुझ में हिम्मत है कि मैं एक सांप को मार सकता हूँ। गाइस एक और बात, वो चाहे मॉडल हो चाहे ऑर्डिनरी हो, मीनिंग सेम रखेगा। आई डेयर टू किल अ स्नेक और आई डेयर किल अ स्नेक, दोनों का मीनिंग यही होता है कि मुझ में हिम्मत है एक सांप को मारने की। ऐसा नहीं कि जब ऑर्डिनरी है तो दूसरा मीनिंग लेकर के आएगा, मॉडल है तो दूसरा मीनिंग लेकर के आएगा। माइंड इट, आई डेयर टू किल अ स्नेक, डेयर टू यहाँ पे मॉडल है ऑर्डिनरी है मुझे नहीं पता, चलिए देखते हैं। मॉडल के बाद V1 आता है जो कि इसमें नहीं है, टू है। मॉडल के बाद 2 प्लस V1 नहीं आता, तो यहाँ पे 2 भी है और V1 भी है, तो ये मॉडल नहीं है, यानी कि ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरीज में क्या होता है, अगर ये ऑर्डिनरी वर्ब है तो दूसरे ऑर्डिनरी वर्ब्स को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये मॉडल वर्ब है तो दूसरे मॉडल वर्ब्स को सेटिस्फाई करेंगे। आई कैन टू किल अ स्नेक, मजा नहीं आया। आई शुड टू किल अ स्नेक, बिल्कुल गलत। आई हैव टू किल अ स्नेक सही है, क्योंकि हैव टू एक ऑर्डिनरी वर्ब है। आई वांट टू किल अ स्नेक बिल्कुल सही है, क्योंकि वांट टू भी एक मॉडल नहीं ऑर्डिनरी है। क्लियर? तो ये आपका हुआ ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है। दूसरा, शी डेयर्स टू हेल्प मी, शी डेयर्स टू हेल्प मी, उसमें हिम्मत है मेरी हेल्प करने की। गाइस ये डेयर अपने सब्जेक्ट शी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन नहीं होता तो यहाँ पे सिर्फ डेयर होता। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे हमने एस लगा करके इसे सिंगुलर बनाया, सॉरी प्लूरल बनाया। थर्ड पर्सन डेयर्स, थर्ड पर्सन के साथ डेयर्स होगा, डेयर्स टू हेल्प मी, शी डेयर्स टू हेल्प मी। आई डू नॉट डेयर टू फाइट, जैसे पिछला स्टेटमेंट मैंने बताया कि कोई भी ऑर्डिनरी वर्ब अपना नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए साथ में डू, डज, डिड जैसी प्राइमरी ऑक्सिलरी का हेल्प लेती है। तो अगर ये सेंटेंस में ऑर्डिनरी वर्ब होगा तो ये दूसरे प्राइमरी ऑक्सिलरी का हेल्प लेगा। डू एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है जो किसका हेल्प कर रहा है, इसका। अब सेंटेंस में सारा करता धरता ये नहीं बल्कि ये, यानी कि सेटिस्फाई सब्जेक्ट को कौन करेगा, डू करेगा। सिंगुलर प्लूरल का ध्यान कौन रखेगा, डू रखेगा, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब रखेगा, ठीक है। अगला सेंटेंस, he does not dare to fight alone, उसमें हिम्मत नहीं है एक लॉयन के साथ फाइट करने की, वो जो लड़का है उसकी बात की जा रही है। dare to यहाँ पे ऑर्डिनरी वर्ब है क्योंकि आपके पास does जैसी एक और प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज किया गया है। Do you dare to fight a lion? क्वेश्चन है, देख लीजिए, क्या आप में एक लॉयन से फाइट करने की हिम्मत है? हाँ, does she dare to fight a lion? क्या उसमें एक शेर से लड़ने की हिम्मत है?
एक और सेंटेंस पास्ट का अगर मैं बोलूं तो मैं इसे कुछ इस प्रकार से लिख दूं तो चलेगा। आई डेयर्ड टू गो टू स्कूल ऑन संडे। मुझ में हिम्मत थी स्कूल जाने की। लेकिन नेगेटिव आई डिड नॉट का यूज करके यानी डिडंट, और इंट्रोगेटिव डिड यू डेयर टू गो टू स्कूल ऑन संडे। तो आज का ये आपका चैप्टर डेयर कंप्लीट होता है। क्विक रिकॉल के साथ मैं चैप्टर को कंप्लीट करना चाहूंगा कि डेयर एक मॉडल वर्ब के साथ साथ ऑर्डिनरी वर्ब भी होता है। डेयर अगर मॉडल है तो अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉलो करेगी, वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसके जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और दूसरे मॉडल वर्ब को सेटिस्फाई करेगा। अगर डेयर एक ऑर्डिनरी वर्ब है तो उसके जस्ट बाद 2 + V1 आएगा, वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। और दूसरे ऑर्डिनरीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दूसरे ऑर्डिनरीज वर्ब्स को वो सेटिस्फाई करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं कल फिर से। बाय बाय।